नमस्कार, मैं जनमुक्ता शिवम गौतम। जिस तरीके से कांग्रेस को लेकर हम आपको बार बार खुलासे करते रहते हैं, कांग्रेस एक बार फिर से देश विरोधी गैंग में शामिल हो गई है और इसका खुलेआम घोषणा भी कांग्रेस ने कर दी है। मैं बात कर रहा हूं जम्मू कश्मीर में बने हुए अलगाववादी सोच वाले एक गठबंधन की, जिसका नाम रखा गया है गुपकार गैंग, यानी कि गुपकार गठबंधन। और इसमें अब कांग्रेस ने खुलेआम शामिल होकर ये बता दिया है कि वो भारत के साथ नहीं बल्कि चीन और पाकिस्तान का साथ देने वाले या चीन और पाकिस्तान की मदद से दोबारा से जम्मू कश्मीर में 370 और 35A बहाल करने की बात करने वाले लोगों के साथ खड़ी हुई है। ये सीधे तौर पर देश की जो एकता अखंडता है उसको चोट पहुंचाने वाला फैसला है। कांग्रेस के ऐसे कारनामे पहले भी इतिहास में आपने बहुत सुने होंगे। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कांग्रेस के क्या संबंध रहे, क्या समझौता हुआ, इसको लेकर पिछले 1 साल से बातें चल रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के बयानों को जिस तरीके से भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, अब उसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी फारूक अब्दुल्ला के साथ खड़ी हो गई है। पीडीपी की महबूबा मुफ्ती के साथ खड़ी हो गई है, जो ये कहती है कि जम्मू कश्मीर की घाटी में अगर 370-35 बहाल नहीं किए गए तो हम तिरंगा नहीं उठाएंगे और न उठाने देंगे। दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला है जो ये कहता है कि 370 को दोबारा से बहाल करने के लिए हमें चीन की भी मदद लेनी पड़ी तो लेंगे। वो पाकिस्तान की मदद लेने की बात करता है, चीन की मदद लेने की बात करता है। और जो कानून भारत की संसद ने सर्वसम्मति से बहुमत के साथ पास कर दिया, उसको चीन यानी कि भारत के दुश्मन की मदद से जम्मू कश्मीर के इलाकों में लागू कराने के सपने देखता है। ऐसे फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता में चलने वाले गुपकार गैंग में अब कांग्रेस पार्टी अधिकृत रूप से शामिल है और इसके पीछे उसने कहा है कि जम्मू कश्मीर में जो जिला विकास समितियों, ब्लॉक विकास समितियों और पंचायतों के चुनाव होने हैं, उसमें जीत हासिल करने के लिए हम देश विरोधी ताकतों, सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ इकट्ठे होकर वोट को कटने से रोकना चाहते हैं। ये वही कांग्रेस है, ये वही एनसीपी है, ये वही पीडीपी है जिन्होंने 70 साल तक पूरे देश में चलने वाले पंचायती राज कानून को और इसी तरीके के दूसरे कानूनों को जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होने दिया था। इन्होंने जम्मू कश्मीर को देश का एक हिस्सा होते हुए भी अलग करके रख दिया था और जम्मू कश्मीर में समस्याओं की सारी जड़ें जो पनपी वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के ही पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल के गलत नीतियों की वजह से, उसकी अय्यासियों की वजह से और शेख अब्दुल्ला परिवार के उसके साथ जो संबंध थे उसकी वजह से पनपी थी। और फिर से कांग्रेस उन्हीं लोगों के साथ मिलकर देश विरोधी साजिशों में शामिल होती हुई स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है। इसको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी हमला बोला गया। संबित पात्रा ने स्पष्ट तौर पर पूछा कि क्या कांग्रेस आज पाकिस्तान और चीन के साथ खड़ी हुई है? क्या कांग्रेस महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के बयानों से सहमति रखती है? इसका जवाब राहुल गांधी को और उसकी मां सोनिया गांधी को देना चाहिए कि वो भारत के लिए राजनीति करते हैं या भारत विरोधी ताकतों के लिए। वैसे तो इनके ऊपर कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस अपने व्यवहार से ये दिखा चुकी है कि वो हमेशा से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का साथ देती हुई आ रही है। पिछले जो 1-1.5 साल में चीन के साथ जो संघर्ष हुआ, खासकर गलवान घाटी में जो हुआ, लद्दाख में जो हुआ या फिर जो कुछ डोकलाम में हुआ था, उन सभी मामलों में कांग्रेस पार्टी रंगे हाथों पकड़ी गई थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने 2008 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में और चीन के तत्कालीन वाइस प्रेसिडेंट, जो कि उस समय अपनी पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखते थे, शी जिनपिंग की मौजूदगी में सोनिया राहुल ने एक समझौता किया था चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में, जिसमें यह कहा गया था कि दोनों पार्टियां एक दूसरे के विकास में योगदान देंगी। और ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी ने लद्दाख के उस तनाव के माहौल में, लद्दाख की जो झड़पों के माहौल में, गलवान घाटी के संघर्ष के दौरान भी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का साथ देना ज़्यादा बेहतर समझा। और वही वजह है कि अब चीन के समर्थन से 370 वापस लाने का सपना देखने वाले गुपकार गैंग में कांग्रेस पार्टी शामिल हो गई है। खुलेआम उसने ऐलान कर दिया है और इस सब के पीछे गांधी परिवार ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
निश्चित तौर पर कांग्रेस की जो हालत देश में हो रही है वो तो देखने लायक है और कांग्रेस इसी के लायक भी है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार चुनावों में कांग्रेस की बहुत ज़्यादा करारी हार हुई है, कांग्रेस को 70 सीटों में से केवल 20 सीटें मिली और अब उनके सहयोगी ही उन पर सवाल उठा रहे हैं, चाहे आरजेडी की तरफ से शिवानंद तिवारी ने कहा हो या फिर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संबित पात्रा ने भी कहा कि बिहार के वोटरों ने कांग्रेस को चुप कर दिया, तो अब वो गुप कर रहे हैं। गुपकर या गुप्तचर इसको आप कह सकते हैं। ये सीधे तौर पर जो दुश्मन देशों या दुश्मन देशों से मिली हुई ताकतों को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए है। जम्मू कश्मीर में जो पिछले 1 साल में सेनाओं और सैनिक बलों ने विशेष सुधार कराया है, जिस तरीके से चीज़ों को सामान्य किया है, उसको फिर से बिगाड़ने की साजिश जो लोग कर रहे हैं, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो या पीडीपी की महबूबा मुफ्ती हो, सज्जाद लोन जैसे लोग हों, उन सबके साथ मिलकर कांग्रेस ये चाहती है माहौल को फिर से बिगाड़ा जाए, फिर से वहां पत्थरबाजों की फौज इकट्ठी कर दी जाए और फिर से वो पत्थरबाज मिलकर भारतीय सेना के जवानों, अर्धसैनिक बलों के जवानों पर हमला करें, उन पर पत्थरबाजी करें और उनको मारने की कोशिश करें, साथ में आतंकवादियों का साथ दें। इस तरीके की जो परिस्थितियां हैं वो जम्मू कश्मीर में इसीलिए थी क्योंकि वहां पर विशेष राज्य का दर्जा देकर भारत विरोधी ताकतों को मजबूत करने की कोशिश की जाती थी और इसका फायदा उठाकर तीनों पार्टियां जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के संसाधनों को लूटने का काम करती थी, तमाम घोटाले और घपले करके वहां पर अपनी मौज काटती थी, अपनी अय्यासियों को अंजाम देती थी, उसी सारे के सारे वाकये को दोबारा से वापस लाना चाहती है कांग्रेस। और इसका एक जो झलक थी वो पी चिदम्बरम जैसे लोगों के बयानों से भी देखने को मिलती है। जब चिदम्बरम ने यह कहा था 1 साल पूरा होने पर 370 और 35 से हटने के कि हम 370 को वापस लाने की कोशिश करेंगे, 35A को दोबारा से बहाल करने की कोशिश करेंगे, यानी कि एक जो महागलती, एक महा ब्लंडर किया था जवाहर ने, उसी ब्लंडर को कांग्रेस दोबारा से करने का सपना देख रही है। हालांकि ये सपना हकीकत में पूरा होगा इसकी कोई भी संभावना दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि ऐसा करने के लिए कांग्रेस को राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बहुमत चाहिए होगा, जो कि कांग्रेस के बस की बात नहीं है। कांग्रेस आज 10% से भी कम सीटों पर सिमट चुकी है। कांग्रेस के पास अगर वैधानिक रूप से देखा जाए तो विपक्षी पार्टी के नेता का पद भी नहीं है, उसके बावजूद कांग्रेस ऐसी सोच रखती है और कांग्रेस को यह लगता है कि भारत विरोधी सोच रख के भारत विरोधी लोगों के साथ मिलकर वो भारत में शासन कर लेगी, राजनीति कर लेगी, तो ये उसकी भूल है। और इसका नतीजा तो अभी बिहार में भी मिल चुका है। उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में भी कांग्रेस की जो करारी हार हुई, मध्य प्रदेश में जो हार हुई, गुजरात, राजस्थान जैसे प्रदेशों में भी कांग्रेस को बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस है कि सुधरने का नाम नहीं ले रही। इसके पीछे कारण ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरीके से सोनिया गांधी के जो माता पिता का संबंध मुसोलिनी और हिटलर के संगठनों से रहा है, इसलिए ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस के अंदर जो एक परिवारवाद का बहुत ज़्यादा तानाशाही चलती है, परिवारवादी सोच चलती है, और ये परिवारवादी सोच देश के लिए नहीं बल्कि विदेश के लोगों के लिए ज़्यादा महत्व रखती है। और यही वजह है कि राहुल गांधी के बयानों को कभी चीन कोट करता है और कभी पाकिस्तान। गलवान में जब कुछ हुआ था, जब जो गलवान में जो संघर्ष हुआ था, उसके बाद अमेरिका जैसे देशों ने भी ये माना था कि भारतीय सेना के निहत्थे जवानों ने चीन के जो चंपू थे उनको मौत के घाट उतार दिया था, 100 के करीब चीनियों को मार गिराया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी आज तक इसको मानने को राजी नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो पुलवामा के हमले पर भी सवाल उठाती थी, जिसको कि पाकिस्तान के एक सांसद ने अपनी संसद में मान लिया था और ये कहा था कि भारतीय सेनाओं से, भारतीय वायुसेना से डर के जो कमर जावेद बाजवा है पाकिस्तानी सेना का प्रमुख, उसके पैर कांप रहे थे। इमरान खान तो सभा में आने को राजी नहीं था। ये सारे सबूत मिलने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी के लोग, राहुल गांधी और सोनिया जैसे लोग देश की सरकार से सबूत मांगते हैं और सीधे तौर पर भारत की सेना पर, भारत की वायुसेना पर और भारत के अर्धसैनिक बलों, नौसेना पर सवाल उठाते हैं। निश्चित तौर पर ऐसे लोगों के लिए जो कुछ भी कहा जाए वो कम है, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता भी ये सब देख रही है। जम्मू कश्मीर के जो आम लोग हैं उन्हें पता है कि 70 सालों में जो कुछ उन्हें नहीं मिला था, जो फायदे उन्हें नहीं मिले थे, जो जम्मू कश्मीर के दलितों को उनका हक नहीं मिला था, जो बेटियों को उनका हक नहीं मिला था, जो अन्य समुदाय के लोगों को उनका हक नहीं मिला था, वो सब मिला है 1 साल पहले, जब भारत सरकार ने वहाँ पर 370 और 35 से हटाया
और इसीलिए अब ये सारे के सारे लोग जो अब तक जम्मू कश्मीर को लूटते खसोटते रहे, इकट्ठे होकर एक गुपकार गैंग बनाते हैं और इनकी मंशा ये है कि शायद वो जम्मू कश्मीर में होने वाले जिला विकास परिषद के चुनावों या ब्लॉक विकास परिषद ग्राम पंचायत के चुनावों में जीत हासिल कर लेंगे। तो ये उनके मुंगेरी लाल के हसीन सपने कभी पूरे होने वाले नहीं है, क्योंकि आज पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर के लोग भारत के साथ हैं, भारतीय राष्ट्रीयता के साथ हैं और भारत के तिरंगे के साथ हैं। जो लोग तिरंगे का विरोध करते हैं, चीन पाकिस्तान के गीत गाते हैं, चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत की एकता अखंडता को तोड़ने के सपने और मंसूबे बुनते हैं, उनका साथ जम्मू कश्मीर के लोग कभी नहीं देने वाले हैं। दूसरी तरफ जो लोग इनके साथ में खड़े होकर वहां पर ये दिखाना चाहते हैं कि कुछ सीटें पालेंगे, तो उन्हें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पूरे भारत की जनता उन्हें देख रही है, चाहे कर्नाटक के लोग हों, तमिलनाडु के लोग हों, केरल के लोग हों, बिहार के, राजस्थान, पंजाब के कहीं के भी लोग हों, वो इस बात को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि वो जिस पार्टी को वोट देते हैं, जिसके प्रतिनिधियों को चुनते हैं, वो पार्टी भारत विरोधी साजिश करने वाले लोगों के साथ खड़ी रहे, वो पार्टी गुपकार गैंग का हिस्सा बनकर 370 और 35 जैसे मुद्दों को दोबारा से बहाल करने की कोशिश करे। और जिन मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतना बड़ा जनादेश मिला है, अगर उन्हीं मुद्दों को अपमानित करने की कोशिश कांग्रेस करेगी, अगर उसी जनादेश को अपमानित करने की कोशिश करेगी, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस का जो अंत है वो अब निकट आने वाला है। कांग्रेस अभी जो 40 और 50 के बीच में अटकी हुई है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो 4 और 5 पर भी सिमट जाए। और इस सब के पीछे अगर कुछ होगा तो गांधी परिवार की ये देश विरोधी नीतियां, गांधी परिवार के लोगों, राहुल और सोनिया के इस तरीके के कुछ विचार होंगे और इसके लिए जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। जय हिंद, जय भारत।